नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोही क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले पास्ट टेंस की 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए। फिर आप इसको देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझा है तो इस टेंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग में जो लगता है हैज़ हैव लगता है, और यहाँ पर हैज़ हैव का जो पास्ट होता है हैड को लगाएंगे और पूरे सेंटेंस को अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे कि आईडी से ही आपको पता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जब भी वाक्य के लास्ट में आए तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चुका चुके ही आए, यहाँ पर यह भी आ सकता है लिया था, दिया था, किया था। जैसे राम स्कूल जा चुका था तो हम ये भी बोल सकते हैं कि राम स्कूल गया था। तो इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। पूर्ण भूतकाल मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा क्रिया रूप है जिसका उपयोग किसी ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय से पहले पूरी हो चुकी थी। मतलब ये भूतकाल में ही पूरा हो चुका है। तो उन सभी वाक्य को पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। तुम किताब पढ़ चुके थे, वह खाना बना चुकी थी, हम क्रिकेट खेल चुके थे, या हमने क्रिकेट खेल लिया था। ये सभी पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है और यहाँ पर भी हेड है। मतलब पास्ट परफेक्ट में बस एक ही हेल्पिंग वर्ड हेड लगता है। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको जस्ट उसके साथ हेड को लगाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस रूल को ट्रांसलेट करने वाले हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। पास्ट परफेक्ट वाले जितने भी टेंस हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, आप ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट में है ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, तुम किताब पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट है तुम, तो इसका हम इंग्लिश लिखते हैं यू, और यू के साथ यहाँ पे लगाएंगे हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रीड। और क्या पढ़ चुके थे? द बुक। तो आपने यहाँ देखा कि पहले सब्जेक्ट हमने यू लिया और यू के साथ हैड आ गया क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, एंड ऑब्जेक्ट है द बुक। तुम किताब पढ़ चुके थे, यू हैड रेड द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, हम क्रिकेट खेल चुके थे। तो इसमें सब्जेक्ट है हम, और हम का इंग्लिश होता है वी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैड, और वर्ब है इसमें प्ले, थर्ड फॉर्म में लगाएंगे प्ले का तो प्लेड हो जाएगा। वी हैड प्लेड, और क्या खेल चुके थे? द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। राम स्कूल जा चुका था। कौन स्कूल गया था? राम। तो इसमें सब्जेक्ट हम लिखेंगे राम, राम, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड, और इसमें आ जाएगा गो का थर्ड फॉर्म यानी गॉन, और कहाँ गया था? टू स्कूल। बहुत इजी है, आप एक एक करके समझ सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट राम ले लिया, हैड आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वह खाना बना चुकी थी। तो इसके अंदर सब्जेक्ट है वह, और वह कौन है? एक लड़की है। तो लड़की के हम लिए लगाते हैं शी। शी हैड, और यहाँ पे आ जाएगा कुकड, और क्या बना चुकी थी? द फूड। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। सी ले लिया हमने, सब्जेक्ट है हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड, और ऑब्जेक्ट है द फूड। वह खाना बना चुकी थी, सी हैड कुक द फूड। देखिए बहुत इजी है, अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आता है तो टेंस कुछ नहीं है, बस आपको आईडी क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो सेंटेंस है इस टेंस का है, और उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब लगाओ और वाक्य को ट्रांसलेट करो। बहुत इजी है, सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी हैड के बाद नोट आ जाएगा और सेम रूल वही रहता है। तो चलिए एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले राम स्कूल नहीं जा चुका था, मतलब राम स्कूल नहीं गया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम राम को लेंगे, इसका इंग्लिश होता है राम। उसके बाद हम लगाएंगे हैड। तीसरे नंबर पर आ जाएगा नॉट और वर्ब है यहाँ पर गॉन टू स्कूल। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट राम लिया, हेड आ गया, नोट हम तीसरे नंबर पे लिए, चौथे नंबर पे गॉन आ गया वर्ब और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा चुका था, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह खाना नहीं बना चुकी थी। तो इसके अंदर सब्जेक्ट है वह और इसका इंग्लिश आ जाएगा शी, ना कि ही, क्योंकि लड़की है वो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शी और शी के साथ आता है हैड। इससे नंबर पे आ जाएगा नॉट और वर्ब है बनाना यानी कुक्ड। शी हैड नॉट कुक्ड द फूड। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम किताब नहीं पढ़ चुके थे, मतलब तुमने किताब नहीं पढ़ा था, सब्जेक्ट है तुम और तुम का इंग्लिश होता है यू। तो यू आ जाएगा और एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हैड आ जाएगा और तीसरे नंबर पर आ जाएगा नॉट और इसमें आ जाएगा रीड। क्या नहीं पढ़ा था, तो द बुक। अब हम लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तो इसमें किसने क्रिकेट नहीं खेला, हमने। तो हमने का जो होता है यानी हम का होता है वी। सबसे पहले हम वी लिखेंगे, वी के साथ आएगा हैड, वी हैड। तीसरे नंबर पे नॉट और आ जाएगा वर्ब ऑफ प्लेड, थर्ड फॉर्म। वी हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट। तो अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट वी लिया और वी के साथ हैड आ गया। तीसरे नंबर पर नोट, चौथे नंबर पे प्लेड और ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट। मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम हैड लिखते हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस कोई सा भी हो उसका हेल्प पर हम सबसे पहले लगा देते हैं तो इंटरोगेटिव बन जाता है। फिर सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या राम स्कूल जा चुका था, या क्या राम स्कूल गया था। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हैड आ जाएगा क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हैड, और सब्जेक्ट आ जाएगा दूसरे नंबर पे राम और इसके अंदर नोट को हम छोड़ देंगे, वर्ब आ जाएगा गॉन। और कहाँ गया था, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क्स। तो पहले हम देखते हैं। पहले हमने हेड ले लिया, सब्जेक्ट राम आ गया, नोट को हमने छोड़ दिया क्योंकि वाक्य में नोट नहीं है, और गॉन आ गया और ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। क्या राम स्कूल जा चुका था, यानी हैड राम गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका हैड आ जाएगा, तो हमने हैड को लिख लिया। हैड के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट यानी सी आ जाएगा, सी के बाद आएगा नॉट क्योंकि वाक्य में नोट है, और वर्ब आ जाएगा कुक्ड और ऑब्जेक्ट है द फूड, क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। क्या तुम किताब पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, और सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा यू, हैड यू, और इसके अंदर नोट नहीं है तो हम छोड़ देंगे नोट। वर्ब सीधे आ जाएगा रीड, हैड यू रीड द बुक। तो एक एक करके इसको देखते हैं। हैड, सब्जेक्ट यू एंड नोट हमने छोड़ दिया है, वर्ब हमने रीड लिया है एंड ऑब्जेक्ट द बुक। अब हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, मतलब क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला था। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर हैड, हैड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा वी और इसके अंदर नोट है तो नोट भी आएगा, हैड वी नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा थर्ड फॉर्म प्लेड
द क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो आप यहाँ एक एक करके देख सकते हैं। पहले हमने हैड ले लिया, सब्जेक्ट वी है, नोट हमने ले लिया कि वो वाक्य में नोट है, वर्ब हमने प्लेड ले लिया और ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? हैड वी नॉट प्ले द क्रिकेट। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस को करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड को ढूंढकर लिखते हैं। तो इस सेंटेंस में राम स्कूल क्यों नहीं जा चुका था, तो इसके अंदर जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है वो क्यों है, और क्यों का इंग्लिश होता है वाई। तो हम यहाँ लिखेंगे वाई, फिर इस पे आ जाएगा हैड, वाई हैड, सब्जेक्ट है राम और इसके अंदर नोट भी है तो हम नोट लिखेंगे, फिर वर्ब है गॉन और यहाँ पे आ जाएगा टू स्कूल। तो एक एक करके देखते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली हमने वाई लिया, फिर हैड ले लिया, सब्जेक्ट हमने राम लिया, नोट भी ले लिया और वर्ब यहाँ पर गॉन है थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। राम स्कूल क्यों नहीं जा चुका था? वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह खाना कैसे बना चुकी थी। तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली कैसे को लेंगे। कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, हाउ के बाद आ जाएगा हैड, तीसरे नंबर पे आ जाएगा शी और इसके अंदर नोट को छोड़ देंगे, वर्ब आ जाएगा कुकड और ऑब्जेक्ट है द फूड। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने ट्रांसलेट कर दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, तुम किताब कब पढ़ चुके थे। तो इसके अंदर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड कब है। कब का इंग्लिश वैन होता है, आपको पता है। सबसे पहले लिखते हैं वैन और वैन के बाद आएगा हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट है यू, यू हो गया। उसके बाद आएगा नोट, लेकिन नोट हम इसके अंदर नहीं लेंगे क्योंकि वाक्य में नोट नहीं है। सीधे आ जाएगा वर्ब यानी रीड और ऑब्जेक्ट है द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस यानी लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, हम क्रिकेट क्यों खेल चुके थे। मतलब हमने क्रिकेट क्यों खेला था। तो सबसे पहले आ जाएगा डब्ल्यूएच फैमिली यानी क्यों, क्योंकि इंग्लिश होता है वाई, वाई के बाद आएगा यहाँ पर हैड और तीसरे नंबर पे आ जाएगा सब्जेक्ट यानी वी और नोट तो नहीं तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब यानी प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये और ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट क्वेश्चन मार्क्स। तो एक एक करके देखते हैं कैसे हमने इसको ट्रांसलेट किया। पहले डब्ल्यूएच फैमिली हमने वाई ले लिया, फिर हैड आ गया आपका, सब्जेक्ट आ गया वी और नोट हमने छोड़ दिया क्योंकि नोट नहीं है, प्लेड और ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट। हम क्रिकेट क्यों खेल चुके थे, वाई हैड वी प्लेड द क्रिकेट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपको ऑलरेडी पता है कि लास्ट में एक्सरसाइज दिया जाता है, आपको एक एक करके ट्रांसलेट करना है। किसी भी वाक्य में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ट्रांसलेट करने वक्त तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।